हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन स्टडी हब में। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ भारतीय इतिहास के जैन धर्म से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। मैंने जो इसमें क्वेश्चन लिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जैन धर्म के मूल जो संस्थापक थे वो या प्रथम तीर्थंकर कहा जाए वो ऋषभदेव या आदिनाथ थे। ऋषभदेव को ही आदिनाथ भी कहा जाता है। और जो महावीर स्वामी हैं ये 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? वो थे महावीर स्वामी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋषभदेव। ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्य किससे संबंधित थे? तो ये स्थान दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ किस स्थान से संबंधित थे। तो ये थे वाराणसी से संबंधित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर हैं। इनका जन्म जो है वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी माता का नाम वामा देवी था और इनका जो चिन्ह है वो सर्प का चिन्ह था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कुंडग्राम में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगर आपसे पूछा जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म एनसीईआरटी बुक में 540 ईसा पूर्व लिखा गया है। और कुछ बुक में इनका जन्म जो है 599 ईसा पूर्व भी लिखा गया है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, ऑप्शन में जो भी दिया गया है आप उसी पर टिक कर लेंगे। वैसे ज़्यादा इसका जो आंसर है वो 599 ईसा पूर्व ही माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी माता जो थी महावीर स्वामी की, उनका नाम त्रिशला था और वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की चेटक की बहन थी। ठीक है, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुंडलपुर जन्म स्थान है। तो कुंडलपुर किसका जन्म स्थान है? तो ये है महावीर स्वामी का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो महावीर स्वामी जी की जो मृत्यु है वो पावापुरी में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीर्थंकर शब्द संबंधित है। तो तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो यह है जैन धर्म से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो इनमें कौन जैन तीर्थंकर नहीं था? तो ये नहीं थे नाथ मुनि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रभासागिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह है। तो प्रभासागिरी किनका तीर्थ स्थल है? तो ये है जैन धर्म का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है और एक जैन स्थल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कौशाम्बी प्रभासगिरी स्थल 6ठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रभासगिरी जो है पद्म प्रभु से संबंधित है, जो जैन धर्म के 6ठे तीर्थंकर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। और कैवल्य क्या है? ये स्वामी महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या और साधना के पश्चात जंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य या पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था और फलता है वे कैवलिन कहलाए, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है?
तो ये संबंधित है जैन धर्म से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था जैन धर्म ने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और जैन धर्म में 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शयादवाद सिद्धांत है, तो शयादवाद किस धर्म का सिद्धांत है? तो ये है जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। तो जैन धर्म जो है सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से मानता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत या दर्शन है? तो ये किसका है? यह है जैन मत का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में कौन सा धर्म विश्वास नहीं करता? तो ये नहीं करता जैन धर्म, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? अहिंसा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जैन लोग धर्म जो है अहिंसा में विश्वास करता है, ठीक है। और जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिवारजकों तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यापनीय, नेक्स्ट क्वेश्चन, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो यापनीय किसका संप्रदाय था? तो ये था जैन धर्म का, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। यापनीय जैन धर्म का ही संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तथापि कलिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो आपको बताना है इन ऑप्शन में कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। तो यह है 14 पूर्व, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 14 पूर्व प्राचीन जैन ग्रंथ है, जिसे अंतिम नंद राजा के समय में विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। महावीर स्वामी द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। और 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्रारंभिक जो जैन साहित्य हैं वो अर्धमागधी में लिखे गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये माना जाता है समेध शिखर। तो समेध शिखर पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध स्थानों में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो आपको बताना है आरंभिक जो जैन साहित्य थे उनका एक भाग नहीं है, तो ये है थेरी गाथा। थेरी गाथा जो है आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, ये बाद के जैन साहित्य में के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे प्रथम विभाजन के समय? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो स्थूलभद्र श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे जिस समय प्रथम जैन विभाजन हुआ था। तो
आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा लाई गई जानकारी या कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी जानकारी पहुंचाई जा सके, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।